हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे होंगे और अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में अच्छा सोच रहे होंगे। भगवान के दर्शन के साथ दिन की शुरुआत हो रही है। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, क्योंकि राखी वाले दिन बहुत जल्दी राखी बांधी गई थी, क्योंकि उस समय ग्रह नक्षत्र दिन में सही नहीं थे, इसलिए बहुत जल्दी पूजा पाठ करवाया था बच्ची से। और क्योंकि ये बच्चियां, बुआ ने जो राखियां भेजी हैं वो अपने पापा को बांधेंगी, इसलिए इन्होंने जल्दी नहा धो लिया था बच्चों ने। सबसे पहले हम लोग लड्डू गोपाल को राखी बांधते हैं, उसके बाद ही और किसी को राखी बांधते हैं हमारे घर में, क्योंकि ये दोनों बहनें ही हैं आपस में राखी बांधने के लिए, इसलिए लड्डू गोपाल को राखी बांधते हैं। आप सभी बहनें अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर ही रही होंगी और मैं आज आपको एक बात बोलने के लिए आई हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी गिव अप मत करिएगा, कभी भी गिव अप मत करिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने लास्ट स्टेज में आके सक्सेस पाई है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कभी गिव अप मत करिएगा। अगर आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी है तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा और आप सक्सेसफुल होंगे, और आप भी मेरी तरह ही पैसे कमा पाएंगे, अपनी फैमिली का भरण पोषण कर पाएंगे और अपने हिसाब से अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मेरा कहना आपसे यही है, क्योंकि अभी भी मैं है ना प्रिपरेशन कर रही हूँ, अभी भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। अभी भी मैं पढ़ाई कर लेती हूँ जॉब के साथ साथ, बच्चों के साथ। मैं अभी क्या है, मुझे समय ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सुबह बच्चे दोनों जाते हैं स्कूल, इसके बाद मुझे भी जाना होता है। मैं बार बार बता चुकी हूँ कि मेरे यहाँ एक ही बस जाती है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी जाना होता है। तो भी मैं पढ़ाई कर लेती हूँ थोड़ी बहुत जो भी है। और शाम को बच्चे ट्यूशन पढ़ने आने लगे हैं, तो मुझे शाम को 5 बजे के बाद थोड़ा बहुत हस्बैंड की हेल्प भी करनी होती है। तो हस्बैंड पढ़ाते हैं वैसे तो, लेकिन मुझे थोड़ी सी मदद तो करनी होती है। तो रक्षाबंधन का व्यू दिखा रही हूँ मैं। ये दोनों बहनें आपस में एक दूसरे को राखी बांधती हैं, क्योंकि ये हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, और जो चाची और ताई वगैरह के जो बच्चे हैं उनके बेटे हैं, तो उनको ये राखियाँ बांधती थी, बट वो अभी दूर हो गए हैं, तो ये आपस में ही राखी बांध लेती हैं और लड्डू गोपाल को राखी बांध देते हैं हम लोग। मैं नेवर गिव अप के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि जब हम एक बार प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो हमारे अंदर जो उत्साह होता है वो ख़त्म इसलिए हो जाता है, क्योंकि हमारे आसपास जो ताने मारने वाले लोग हैं ना, वो अपन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देते हैं। ये बात मैं बार बार बोलती हूँ आप सभी को। मैं चाहती हूँ जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की, मैं चाहती हूँ वो सक्सेसफुल हों, और सक्सेसफुल होकर कमेंट सेक्शन में आकर भी बताएं कि हाँ दीदी, मैंने ये सब अचीव कर लिया है। क्योंकि आप भी कर सकती हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, बट मैंने उस सब से ओवरकम करके ये सब मुकाम हासिल कर लिया है। मुकाम से मतलब ये तो नहीं है, मैं कोई डिप्टी कलेक्टर तो नहीं बन पाई हूँ अभी, लेकिन ये है कि मैं अपनी फैमिली का भरण पोषण कर पा रही हूँ, उन्हें पढ़ा पा रही हूँ ढंग से, उनको लाइफ दे पा रही हूँ, और एक मतलब अच्छी लाइफ दे पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं है ना अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही हूँ या अपने लिए मैं कुछ ले नहीं पा रही हूँ। ये सब अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी सेल्फ डिपेंड बने। तो आप एक एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, देखिए 24 घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटे तो कोई काम नहीं करता है। आप है ना भले ही 12 घंटे काम करती हैं, तो भी आप 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकती हैं, और पढ़ाई से अच्छा कोई टूल नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई के द्वारा ही लोगों को बताया जा सकता है कि हम भी कम नहीं है किसी से, और लड़ाई झगड़ा या किसी की बातों से किसी पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए आप इन सब चीज़ों को दरकिनार करके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और करके दिखाइए कि हाँ आप भी कर सकती हैं। और कभी भी ईगो मत लाइए कि हाँ मैंने कर दिखाया है ऐसा कुछ, क्योंकि आप ईगो रखेंगी तो हो सकता है भगवान आपसे नाराज़ हो जाए, इसलिए कभी ईगो मत रखिएगा। और सभी के प्रति प्रेम भाव रखिएगा, सभी को रिस्पेक्ट करिएगा, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिएगा, बच्चों से प्यार करिएगा, तभी ईश्वर अपनी सुनेगा। अदरवाइज़ तो है ना, अगर हम घमंड दिखाएं या किसी से दुर्भावना रखेंगे, तो हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तो इसलिए बेफिक्र होकर पढ़ाई करते रहिएगा। और आप एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी मेहनत, आपको लगेगा कि इतना पढ़ा, इतना किया, कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो है ना, आप एक अच्छा कर्म अपने साथ जोड़ रहे हैं, और एक अच्छा कर्म जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। जब बहुत सारे आपके अच्छे कर्म, आपकी मेहनत इकट्ठी हो जाएगी, तो एक न एक दिन आप ज़रूर सफल हो जाएंगे।
तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको पता हो कि जब भगवान देख लेता है ना कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे से डेडिकेशन से किया है, बहुत अच्छी मेहनत करी है, तो भगवान वो चीज़ दे देता है। इसलिए आप कभी भी गिव अप मत करिएगा। और मेरा सजेशन यही है, शादी हो गई है, कवारी हैं, शादी से पहले तैयारी कर रहे हैं, करते रहिएगा, डेडिकेशन के साथ करते रहिएगा। और जो आपको मोटिवेट करते हैं उन लोगों से, ऐसे लोगों से घिरे रहिएगा, और जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं उनसे दूरी बना लीजिएगा पर्याप्त। जब आप सक्सेसफुल हो जाएं तब भले ही आप एक रिश्ता जोड़ लें उनसे, लेकिन अभी ऐसे लोगों से पर्याप्त दूरी बना के रखें, अदरवाइज़ आप लाइफ में कुछ नहीं, एक एक छोटा सा नेगेटिव थॉट भी है ना, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव कर देता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं और सबके प्रति दया का भाव रखते हैं। ऐसे लोगों से घिरे रहें, तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। मैं एक्सपीरियंस करके ही बता रही हूँ, यूँ ही नहीं बता रही मैं आपको। इसके साथ ही एक दीदी हैं जिन्होंने ईएमआरएस में कॉमर्स से ज्वाइन कर लिया है। उनको यूट्यूब पर मैंने इतने रिक्वेस्ट भेजे कि दीदी आप अपनी स्ट्रेटजी बता दीजिएगा, कैसे तैयारी करें, क्योंकि अभी जो एमपी में प्रिपरेशन अलग टाइप की होती है, ईएमआरएस में अलग टाइप की प्रिपरेशन होती है। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और सब्जेक्ट अलग अलग हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, पेडागोजी है, और बहुत सारी है, पेडागोजी है, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट्स वगैरह। तो थोड़ा आइडिया मिल जाता करंट अफेयर्स कहाँ से उन्होंने किया। मैंने उनको भर-भर के कमेंट किए, भर-भर के बार-बार कहा दीदी बता दीजिए कैसे करना है, कैसे करना। उन्होंने आज तक कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। पता नहीं क्यों लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर मैं लोगों की मदद करना उनको पसंद क्यों नहीं होता। बट सच बता रही हूँ कि मुझे ये सब करना, मदद करना बहुत पसंद है। आपको, मैं अभी ग्रेड 2 में टीचर हूँ। अगर आपको ग्रेड 2 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मैं आपको बिल्कुल गाइड कर सकती हूँ। मैंने ग्रेड 1 का एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई किया है, उसमें भी गाइड कर सकती हूँ। और जिस दिन मैं ईएमआरएस बन जाऊँगी तो मैं सैकड़ों लोगों को गाइड करने वाली हूँ। इसलिए आप तैयार रहिए, क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है और हेल्प करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर हमसे जो भी हेल्प बन सकती है हमें करते रहना चाहिए, सबके बारे में अच्छा सोचते रहना चाहिए। और आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो, आप भी एक सरकारी टीचर बने और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा आज बारिश हुई थी, वो व्यू दिखाया मैंने।